जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। आज के वीडियो का टाइटल है इंडियन हैकर्स इन इजराइल हमास वार। हमास वांट सीज फायर विथ इजराइल, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो भाई दोस्तों, जो हमारी एक इंडियन जो टीम है, मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से कार्यरत करती है, हमारी जो टीम है, जिन्होंने हमास की जो वेबसाइट थी इजराइल के अंदर, हमास के अंदर, उस वेबसाइट को हैक किया हुआ है। इसके लिए वीडियो है, देखते हैं पाकिस्तानी आवाम क्या बोलती है। कभी भी वो पाकिस्तानी आवाम है वो सही तो नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की, मतलब यूट्यूब चैनल की ओर से है, जिसके जो एंकर है इसका नाम है शोएब, जिसका ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में दो बड़ी खबरों पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहली खबर ये कि खबर के मुताबिक इंडिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने फलस्तीन और हमास की 200 के करीब डिवाइसेस को हैक कर लिया है, और उनका कहना है कि आने वाले टाइम में ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे खबर के मुताबिक फलस्तीन और हमास का ये कहना है कि अब हम इसराइल के साथ सीज फायर चाहते हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से ये कहना है कि अब जंग स्टार्ट की गई है तो इसे एंड तक लेके जाया जाएगा, हम जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा जिस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी वाइज हैक कर लिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि अब सीज फायर नहीं होगा, जंग होगी, इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ये सब बातें इस वीडियो में करेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। क्या करते हैं इफ्तिखार भाई आप? मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पे इसराइल और हमास की वार चल रही है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर ये भी आई है कि हमास ये कहता है कि हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब जो हुआ हमने अपने टारगेट अचीव कर लिया, अब जंग बंदी चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इसराइल अब सीज फायर की तरफ आएगा? नहीं, देखें, जो जहाँ तक अचीव करने की बात है ना, उसमें तो हमास ने अचीव किया है। ठीक है, अचीव किया। क्या चीज, क्या ऐसी वो काम है, मकासद है? उन्होंने अपना तकरीबन कम से कम जो है ना 40 से 50 साल पुराना एक जो वॉर सिस्टम था ना, वो उन्होंने दोबारा फिर एक्टिव किया है। ठीक हो गया। एक दूसरी बात है कि जो इसराइल है ना, इसराइल बेसिकली बड़ी बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है। क्या? क्योंकि उसको ये इतना, उसके पास हैवी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसके पास इतना टेक्नोलॉजी थी, वो तकरीबन उसकी सब फेल हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अभी जो जहाँ तक बात आती है ना मसलियत की, तो उसमें ये है कि इस वक्त बीच में कूद पड़ा है अपना कतर। ठीक हो गया। अब कतर और इसराइल के मबैन जो है ना, वो ये चल रहा है कि इन दोनों में कोई सीज फायर हो जाए और मामला जो है ना बातचीत के जरिए हल हो जाए, की तरफ आ जाए। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और बड़ी कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी है, इंडिया की तरफ से खबर ये आ रही है, इंडियन हैकर की तरफ से खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो फलस्तीन है या हमास की अगर बात करें, तकरीबन 200 के करीब डिवाइसेस हैं जिन्हें हैक कर लिया है, और जो बड़ा लार्जर सिस्टम है उनका, उसको भी हैक करने के लिए अटैक किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें टेक्निकली उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, इसराइल के कंट्रोल में आ जाती हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके कंट्रोल में, ये तो फिर टेक्निकली जो हार जाएंगे, जंग हार नहीं। वो जहां तक बात आती है ना इंडियन की, तो इंडियन हैकर अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये जो कुछ भी किया है ये सारा सिस्टम हमास ने किया है। ठीक हो गया। ठीक है, हमास का ही तो सिस्टम हैक किया गया इंडियन हैकर्स की तरफ से, खबर के मुताबिक। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये फेक खबर है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर इस तरह होता तो वो बड़ी जल्दी पहले ही जो है ना इस चीज़ के ऊपर काबू कर लेते। इतना बड़ा अटैक या इतना बड़ा जो है ना ये इंसिडेंट ना होता। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपके दोनों साइड पे जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, खास तौर पे अगर ये जंग बढ़ने की तरफ आती है, सीज फायर नहीं होता, दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना है, रशिया है, अगर इन्वॉल्वमेंट कर देता है, तो क्या देख रहे हैं आप फिर? देखें, ऑलरेडी चाइना ने तो कल की अपनी स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, वो तो कह रहा है कि जी ये बहुत जुल्म सितम इनके साथ हो चुके हैं, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट। और जो रशिया जो है वो वैसे ही
उसके एग्जेंट चलते हैं अपना अमेरिका के, ठीक हो गया। उसको तो एक मौका चाहिए, वो तो इसमें कूदेगा ही। कूदेगा। अच्छा, चाइना ने जो बात की है, हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, चाइना में जो मुसलमानों यूगर मुस्लिम्स हैं, जो उनकी जो कंडीशन है वहाँ पे उन्हें ह्यूमैनिटी बेसिस पे चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वहाँ पे उनकी क्या कंडीशन है, या हम लोगों को ही नहीं नज़र आ रहा कि भाई चाइना में खुद मुसलमान। आज से बहुत अरसे पहले, तकरीबन मेरा ख्याल है जहाँ तक कुछ 6-7 साल 8 साल पहले की बात है, ठीक है, चाइना में एक प्रॉब्लम बनी थी ऐसी ठीक कि है, बहुत उन्होंने मतलब मुसलमानों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा बड़ा जुल्म वगैरह किया था, ठीक है, मस्जिद नमाज बनाने वगैरह, की मस्जिद इजाज़त बनाने नहीं, थे। मस्जिद। हाँ जी, वो हुआ था, मगर वो वल्लाह आलम के जी जिनपिंग को जो है ना किसी ने इस चीज़ के लिए मना किया, ठीक है, बाकायदा फिर जी जिनपिंग ने जो है ना इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगी थी ठीक मुसलमानों से। अभी वो जो है ना मुसलमानों की बड़ी फेवर में और हक में है। ठीक है। जो लोग देख रहे हैं ये बताइएगा कि ये भाई जो बात कर रहे हैं कि भाई जो चाइना है, क्या वो मुसलमानों के जो चाइनीज़ मुस्लिम हैं ख़ासतौर पे उनके फेवर में है, क्या उन्हें उसी तरीके से आज़ादी है जितना दूसरे कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, जो इस टाइम कंडीशन बनी पड़ी है, अगर हम बात करें एक साइड पे इसराइल की, दूसरी साइड पे हम बात करें हमास की, आपको लगता है टेक्नोलॉजी वाइज कोई मुकाबला बन रहा है? या देखें, जहाँ तक बात आती है ना टेक्नोलॉजी वाइज पे, जी। तो टेक्नोलॉजी वाइज में इसराइल हम बहुत आगे है, ठीक है, ठीक है ना, वो हर लिहाज में हर चीज़ में बहुत आगे है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हमास उसके पास को भी नहीं, ठीक है, मतलब उसके वो उसमें कड़े भी नहीं हो आज सकता। के दौर में जंग तो आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से होती है? टेक्नोलॉजी में तो होती है ना, ठीक है। मगर देखें उन्होंने जो जिस चीज़ से हिकमत अमली से जिस तरीके से गुरिल्ला वार लड़ी है ना, ठीक है, ये एक बहुत पुराना तरीकाकार था जिसके ऊपर उन्होंने जो सारी कार्रवाई की है। ठीक हो गया। आपने बताया कि आपने लबनान या ये सारे हाँ एरिया का जी, विजिट किया, क्या विजिट वहाँ पे इसराइल के बॉर्डर का आपने देखिए, visit- मैंने जो है ना 2000 में मैं गया था लबनान, ठीक है, ठीक है, तो लबनान के जो बॉर्डर लगता है ना इसराइल के साथ, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर इसराइल ने ना कब्ज़ किया हुआ है। वो किस तरीके से वो कब्जा किया? ऐसे ही कब्ज़ किया हुआ है कि उन्होंने, वो बेचारों के पास ना कारोबार ना काम, कुछ भी नहीं, खाने को कुछ नहीं है, वो भी अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें, अपने मकान सेल आउट कर रहे थे इसराइल को सेल। इसराइल को। वो लोग उनको उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने उसके ऊपर उनको पैसे दे के वहाँ, एक तो वहाँ से उनको निकाला, ठीक है, कुछ को निकाला, कुछ को उन्होंने अपने पास वहाँ पे एक हिसाब से बंदी बना के रख ठीक है। लिया। सर, इधर एक बात, ये लॉजिकल बात है, मतलब जो मेरे माइंड में आपने बात की तो ये सवाल आया कि देखें, अगर लेट्स सपोज आपकी ये शॉप है, आपकी ये शॉप मैं पैसे दे के आपसे खरीद लेता हूँ, तो फिर उस शॉप पे तो मेरा हक होगा या आपका देखिए, हक वो होगा? आपका हक तो था, ठीक वो है। है, वो बन जाता है, ठीक ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि यार आप जो है वो इस चीज़ पे आ जाते थे कि उन्होंने दुकान ले ली है, हाँ, मगर वो उसके एजेंट जो है ना वो गलत रिएक्शन करते थे। ठीक हो गया, मतलब मुस्लिम को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देनी, ठीक हो गया, मुस्लिम को जनाब हर तरह का जो है उसमें रोकना है। इस चीज़ के ऊपर आवाज़ जो है ना, ज़्यादा जो आवाज़ उठी है वो इसी चीज़ के ऊपर उठी कि आप लोग तो ठीक है, आपने हमारी जगह ले ली हैं, ले लिया, हमारे से कुछ भी खरीद ली है, मगर कम से कम हमें हमारा जो एक हक है, कौम वो फरीज़ा जो है हमारा मुस्लिम का, ठीक है, उसको तो ना ज़ाया करना होने ठीक है। ये अगर ये सिचुएशन सब वहाँ पे चल रही है, टेक्नोलॉजी में आपके ख्याल से, आपने तो विजिट किया है बॉर्डर का, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई ये कैसे लोग हैं, कैसी नेशन है, टेक्नोलॉजी में वो अगर आगे जा रहे हैं किस वजह से, मतलब हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए किस वजह से वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एक नंबर पे टेक्नोलॉजी में भी है, इसराइल टेक्नोलॉजी में भी है, हर शोबे में है वो। ठीक है, वो कैसे आ कम से कम देखें, उन्होंने आज से 200 साल पहले प्रोडिक्शन की थी। ठीक है, इसराइल और यहूदी एक ऐसी कौम है कि जो जॉब नहीं करती है, ठीक है, बिजनेस कर, वो बिजनेस करती है। उनके अंदर तकरीबन 70% जो है ना सब बिजनेस करते ठीक हैं। है। और मैं यहाँ पे एक बात ये भी बताते चलूँ कि दुनिया में जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज सब उनकी हैं, हैं। मोस्टली जो सब उनकी हैं, सेटअप सब उनके हैं, ठीक है, उनके हर सेटअप जो है ना, आपका अखबार, मीडिया, हर चीज़ जो है ना, ये पेप्सी वगैरह ये चीजें जो ये तो एक छोटी सी बात है ना, हाँ। पेप्सी वगैरह,
वो हॉलीवुड तक जो है उनकी जो है उनके कंट्रोल में है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनके कंट्रोल में है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्या देख रहे हैं फ्यूचर में जो मजीद फिर जो है वो इस तरीके से मामला बढ़ेंगे नहीं? अगर एक साइड पे अब हमास कह रहा है कि हम सीज फायर की तरफ आते हैं, वो कहते हैं भाई हम सीज फायर की तरफ नहीं आएंगे, हम जो है जंग को एंड तक लेके जाएंगे। अभी दो सूरत हाल है, या तो वो सीज फायर की तरफ आएंगे, ठीक है, और अगर जंग की तरफ जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा इसराइल को। कैसे नुकसान? वो नुकसान ऐसे होगा कि अब आप देखें, पहले तो था कि अरब जो था वो सारा उस तरफ जा रहा था, ठीक है, इसराइल की तरफ, ठीक है ना। अभी जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उनके जवाब की वजह से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो जिहाद के लिए, जो उनके साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपको अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, चले पहले पाकिस्तान की बात करते हैं फिर मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली इस पोजीशन पे है कि हम साथ देंगे या यहाँ से लोग जिहाद के लिए वहाँ जाएंगे? नहीं, देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, पाकिस्तान में भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि फ़लस्तीन के लिए जाएंगे। ठीक हो गया। और हर तरीके से, हर उस चीज़ से जो है ना वो साथ देंगे उनका। ठीक हो गया। और अगर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जो OIC है उसकी बात करें, क्या समझते हैं उनका? OIC ने आज तक देखें इतने इजलास बुलाए हैं उन्होंने, अभी तक उन्होंने मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम ममालिक लोगों के लिए आज तक कोई मुस्बत कोई काम नहीं किया। अच्छा, OIC ने कोई काम नहीं किया, तो ये फिर बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जरूर थी, ये 75 में 74 में बनी थी। ठीक है, ठीक है ना। उसमें आप देखें कि जितने मेंबर्स आए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सब मेंबर को दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया। ठीक हो गया। क्यों कि वो एक ऐसा ब्लॉक बन रहा था इस खित्ते में, एशिया के अंदर, कि जिसकी वजह से अमेरिका को ये लगता था कि अब हमारी अजारादारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। उन्होंने देखें सबसे पहले अपना सऊदीया के उनको उड़ाया, ठीक है, फिर उन्होंने सद्दाम को उड़ाया, गद्दाफी को उड़ाया, भुट्टो को उड़ाया, ऐसे करके उन्होंने सबको उड़ाया। ठीक हो गया। जिस तरीके से बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी जो सी अपनी दिखाई है इंडिया ने, जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी दिखाई है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। अभी जो OIC है ना, वो एक हिसाब की ऐसे है कि जैसे एक नमूना के तौर पे होता है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना डमी होम्योपैथिक, जिसका ना नुकसान ना कोई फायदा। ठीक हो गया। उनके अंदर वो पावर नहीं है जो पावर OIC के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इतने कंट्रीज हैं और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि सब यूनाइटेड हैं, लेकिन वो कोई उस तरीके से नहीं आया। लेकिन अभी इसी मामले में अगर इसराइल और हमास की बात करें, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है OIC की, देखें उसमें क्या डिसीजन होती है। सर, अगर ये मामला बढ़ते हैं, लाइक OIC सब मिलके ये इस्लामिक कंट्रीज कह देते हैं कि हम हमास का साथ दे रहे हैं, जिहाद होगा, ये चीजें सब, तो आपको नहीं लगता कि दोनों साइडों में मामला बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया में ये जंग फैल जाएगी? फिर तो पूरी दुनिया में जंग फैलेगी, क्योंकि अगर वो खुदा ना खासा किसी और जगह अटैक करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो ईरान के ऊपर अटैक करता है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी मुस्लिम ममालिक वो खामोशी से नहीं बैठेंगे फिर। ठीक हो गया। लेकिन ये हम आपस में नहीं लड़ रहे, शिया सुन्नी के लेके, ईरान, सऊदीया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मैंने आपको पहले बताया है कि उन लोगों ने आज से 200 साल पहले की जो प्रेडिक्शन की थी ना, ठीक है, उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या प्रेडिक्शन? देखे ना, मुसलमानों के उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा जत्था है जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, इनको तोड़ने का तरीकाकार यही है कि अलग-अलग एक करके जो है ना इनको तोड़ दें। ठीक हो गया, एक करके। और उसका प्रोसीजर यही, या पैसे दे दें या कुछ करते हैं इस तरीके से। हाँ, ठीक है। क्या समझते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है इस जंग में, या फिर ये बढ़ने की तरफ जा रही है? मैं तो ज़ाती तौर पे यही कहूँगा कि अल्लाह ताला अपना रहम करे मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। और जंग का कोई हल नहीं होता है, नो डाउट, ठीक है ना, जंग का कोई हल नहीं है। देखिए, इसमें ये है कि जाने दोनों साइड से जा रही हैं। अगर बात की जाए कि भाई इतने सालों से जाने जा रही थी, इतने साल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में जो बातें हो रही थी कहीं ना कहीं सत्य की ओर से भी थी, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगा ऐसा कि मतलब नॉलेज कम है डिटेल के हिसाब से इजराइल के बारे में। और अभी देखो, इजराइल के में लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि जो हमास के जो लीडर है, उस लीडर ने मोदी जी का संपर्क करने की ट्राई की है कि मोदी जी मतलब जो इजराइल के PM है उससे बातचीत करें और हमारी बातचीत करवाए। हम अब ये युद्ध नहीं चाहते हैं, हम ये सीज फायर के तौर की ओर जाना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया जाए और बातचीत से ये जो पूरा मामला है उसको बताया जाए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि आबेल
मतलब मुझे मार, ऐसा वो किया वैसा वाला हाल हुआ है इन लोगों का। क्योंकि पहले पता ही था कि एक बार हमने उंगली की तो इजराइल छोड़ेगा नहीं। नहीं, पताने की बात नहीं है। इजराइल ने बहुत सहन किया है, इन लोगों का बहुत सहन किया है, फिर भी ये लोग वेट कर रहे थे कि एक बार ये कुछ बड़ा करे, और बड़ा करेंगे फिर खत्म हम करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये हुआ इजराइल ने डायरेक्टली युद्ध ही घोषित कर दिया है। अब हाँ, और उस पर सिग्नेचर कर दी उसके पीएम ने, अब ये युद्ध ही है, तो अब ये लोग पूरा खत्म करके ही मानेंगे। अब ये किसी की भी मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों को अब एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट ही सब कुछ खत्म कर दो, ताकि अब ये दोबारा ना हो। तो अपना $30 बिलियन भी सेल कर दिया। हाँ, हमें युद्ध करना है, लंबे टाइम तक चलेगा, ये लंबे टाइम तक चलेगा ऐसा भी बोल दिया। लेकिन तो अभी जैसे ही 30 बिलियन नहीं है, जैसे ही उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसको सेल आउट किया, तुरंत इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया मोदी जी को, मतलब ट्वीट करके कि मोदी जी हमें हेल्प चाहिए और इससे हम मतलब ये सुलह करने की कोशिश कर रही है, तो आप हमारी मदद कीजिए, इजराइल के पीएम के साथ हमारी बातचीत हो। लेकिन ये अब बातचीत वाला सीन अब चला गया है, अब टाइम चला गया। अभी तो युद्ध लिटरली मना कर दिया उन लोगों ने, सीज फायर का जैसे बोला, लिटरली मना कर दिया, बोल दिया अब हम पूरा खत्म करके ही मानेंगे, और खत्म करके ही मानेंगे, क्योंकि अब उसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। वो देश है टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, और बहुत सारे कंट्री के साथ उसका रिलेशन है, जो अब उसको सही ढंग से उसको आगे बढ़ाना है। ये सब कुछ देखो विकसित कंट्रियों का ड्रीम्स हो सकता है, पाकिस्तानियों का नहीं हो सकता है। और पाकिस्तानी को जो बात कर रहे हैं ना इराक की, तो देखो इराक है ना, पाकिस्तानियों आपको एक मतलब मैं भी वो वर्ड नहीं बोल सकता, मतलब आपको वो बना रहा है। वो कैसे बना रहा है? इराक ने जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उनका साथ लेके खुद को सेफ कर लिया है। कभी भी ईरान के ऊपर कुछ होगा तो आप लोग सपोर्ट करो, ईरान बच सकता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा पाकिस्तानियों, जब भी आपके साथ कुछ होगा तो आपका जो फेवरेट ईरान है ना, वो ही आपके साथ नहीं खड़ा होगा। ये लिख के ले लो, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड कंट्री है भाई ईरान। आप जैसे तो मतलब आपके जैसे को तो वो मतलब उंगलियों पे खेलता है, रखता है उसकी, ठीक है। तो आप समझो, आप कहीं पे भी मत घुसे जाओ, खुद के देश की देख लो और खुद के देश को स्ट्रॉन्ग करो, वो आपके लिए सही है। एजुकेशन पे फोकस करो। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।